दोस्तों नमस्कार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर जो हंगामा चल रहा है वो हंगामा सरकार की चूल्हे हिला देने वाला है। जी हां, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि स्मार्ट मीटर का क्या हाल है। लोग स्मार्ट मीटर को अपने घरों से उखाड़कर जुलूस निकाल रहे हैं और जुलूस निकालकर उसको एक जगह कबाड़ के तरह से वो पटक रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं भी सिर पर लेकर इस स्मार्ट मीटर को वो चल रही हैं, जैसे लग रहा है कि वो किसी जुलूस में जा रही हैं या फिर स्मार्ट मीटर का वो शोभा यात्रा निकाल रही हैं। और इस तरह से स्मार्ट मीटर का देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर के स्मार्ट मीटर को लोग अपने घरों से उखाड़कर या तो फिर सरकारी किसी कार्यालय के बाहर या विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर ले जाकर उसको कबाड़ के तरह से फेंक रहे हैं, अपना विरोध दर्शा रहे हैं। वहीं एक तस्वीर आई है जहां पर की महिलाएं यह आरोप लगा रही हैं कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल अनाप शनाप आ रहा है और इसको लेकर ये महिलाएं काफी परेशान हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं और ये महिलाएं पहुंच गई मीटर के साथ विद्युत विभाग के कार्यालय। पहले तो इन महिलाओं ने बाहर मीटर को कबाड़ के तरह से फेंक दिया, ढेर लगा दिया। उसके बाद कार्यालय के अंदर घुसकर लाठी और डंडे का प्रदर्शन किया। टेबल पर लगातार महिलाएं लाठी डंडे पीटती रहीं और सरकार को, अधिकारियों को चेताती रहीं। सरकार और अधिकारियों को उनकी चेतावनी थी कि इस मीटर ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। तो दोस्तों, ये आज के तकनीकी युग में जब मनुष्य चांद पर जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है और बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहा है, लड़ाकू विमान बना रहा है, तमाम तकनीकी खोज हो रहे हों और ऐसे समय में एक स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश के लोगों में गुस्सा भर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों में ये नाराजगी देखी जा रही है और ये नाराजगी सरकार के लिए भारी पड़ती हुई जब दिखाई दी तो सरकार के तरफ से ऊर्जा मंत्री ने ये आदेश दिया कि इस मीटर का पहले गहन जांच किया जाए और जांच करके बताया जाए कि क्या वास्तव में ये मीटर के अंदर गड़बड़ी है, दोष युक्त ये मीटर हैं। और जब तक ये जांच हो नहीं जाती तब तक स्मार्ट मीटर किसी के भी घर पर लगाने की रोक लगा दी गई है। स्मार्ट मीटर तब तक नहीं लगाए जाएंगे। अभी जांच रिपोर्ट पता चल रही है कि आई भी है, लेकिन अभी स्मार्ट मीटर लगाने की बात नहीं हो रही है, उस पर रोक लगा दिया गया है। उधर सरकार की मंशा थी स्मार्ट मीटर को लेकर, वो ये थी कि लोग बिजली बिल जमा करने में हीला हवाली करते हैं और साथ ही बिजली कर्मचारियों को भी अधिक मात्रा में रखना पड़ता है कि कर्मचारी जाते हैं घर घर जा कर के वो मीटर की रीडिंग लेते हैं, तब उनके जो है रीडिंग के पैसे के बिल भेजे जाते हैं और वो बिल जमा करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग डिले करते हैं, नहीं जमा करते हैं। तो सरकार की मंशा रही कि अगर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा तो उससे एक फायदा ये होगा कि पहले तो घर घर जाने के लिए कर्मचारी नहीं रखने पड़ेंगे, कम कर्मचारियों से काम चल जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि अगर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे तो उससे कोई भी व्यक्ति पैसे को लेकर हिला हवाली नहीं करेगा। बिल में वो एक दिन क्या, वो एक घंटे की भी देरी नहीं कर पाएगा। वजह ये कि जैसे ही उसके स्मार्ट मीटर का जो प्रीपेड है वो बैलेंस जैसे ही खत्म होगा तुरंत उसके घर की बिजली कट जाएगी। जब बिजली कट जाएगी तो उसकी मजबूरी होगी कि वो उसको रिचार्ज कराए, जस्ट लाइक मोबाइल। तो मोबाइल की तरह से रिचार्ज कराने वाला ये स्मार्ट मीटर ये तमाम शहरों में लगा दिया गया, गांव गिराव में लगाया जा रहा था, बड़े तेजी से लगाया गया और लोगों का ये कहना है कि इस
इस स्मार्ट मीटर के चलते उनकी बिजली का बिल ऐसे आ रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। जो व्यक्ति इसके पहले वो अगर 1,000 रुपये बिजली का बिल दे रहे थे, तो आज उनका आरोप है कि 5,000 4,000 ये बिजली का बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर के चलते। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये देश, इसमें तमाम लोग ऐसे रहते हैं, तमाम ऐसे परिवार हैं जिनकी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो तुरंत रिचार्ज कराए। तो उसको थोड़े वक्त मिल जाते थे पहले, अब 1 घंटे का 1 मिनट का भी वक्त नहीं मिलता है, बिजली तुरंत काट दी जाती है, कट जाती है। तो ये सब तमाम परेशानियां हैं और ख़ास करके जो सबसे बड़ी वजह है वो बिजली बिल को लेकर के ही लोगों का आरोप है। लोग कह रहे हैं कि बिजली बिल ऐसी आ रही है जैसे कि समझ में ही नहीं आ रहा। जिसके बिजली बिल 400-500 गरीब परिवार का आता था, आज वो 1,500, 2,000, 2,500 उसके बिल आ रहे हैं। इसको लेकर के उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, मुश्किल बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के जो बिल आ रहे हैं उसको लेकर आक्रोश काफ़ी देखा जा रहा है। और ग्रामीण इलाकों में इसके आक्रोश का ही ये परिणाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग आक्रोशित हैं। लोग इसलिए आक्रोशित हैं कि ये स्मार्ट मीटर उनके लिए काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ महिलाएं इसको लेकर उग्र हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, मीटर तोड़ रही हैं, मीटर उखाड़ करके वो पूरे जत्थे में लेकर के निकलती हैं और विद्युत ऑफिस के बाहर ले जा करके उसको फेंक दे रही हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। जब हम इतने आगे पहुंच गए हैं जहां हम लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, वहीं इस तरह की दुश्वारियां भी लोगों के लिए पैदा हो रही है। ये कहा भी गया है कि विज्ञान वरदान है और विज्ञान ही विनाश का कारण भी है। तो क्या वास्तव में मीटर को लेकर जो लोगों के बीच जो भ्रम की स्थिति है, भ्रम क्या कहें, अगर उनकी ये चिंता है तो ये चिंता दूर होनी चाहिए। विद्युत विभाग को दूर करना चाहिए, यूपीपीसीएल को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत अति आवश्यक है। बिजली लोगों की लाइफ लाइन है और बिजली को लेकर अगर इस तरह से, विद्युत को लेकर अगर इस तरह से लोगों के मन में डर बनेगा, लोग परेशान होंगे। और इस तरह के जो दृश्य दिखाई दे रहा है, मीटर को उखाड़ करके फेंकने का, मीटर का जुलूस निकालना, हंगामा, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही चिंताजनक है। और ये चिंता की बात है जिसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इसका तत्काल समाधान ढूंढना चाहिए। लोगों को राहत मिलनी चाहिए, ये नहीं कि लोगों के लिए ये परेशानी का सबब बने। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में ये जो चल रहा है उसके पीछे जो सरकार कह रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष की पार्टियां भड़का रही हैं और चुनाव नज़दीक है। 2027 के शुरुआत में ही चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। तो सत्ताधारी लोगों का कहना है कि ये उकसाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, ये ब्लेम लगाया जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के तरफ से, ये ब्लेम लगाया जा रहा है सीधे सीधे विपक्ष की पार्टियों पर। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पे हर जगह खोज लिया जा रहा है। जातिवाद को लेकर तमाम तरह की अगर हिंसा भी हो रही है तो उसको भी कई खांचों में बांट दिया जा रहा है, जाति रंग दे दिया जा रहा है, चाहे वो समस्याएं क्यों ना हो। लोगों के जो आम समस्या है, सामाजिक समस्या है, उसको भी 2 खांचे में बांट दिया जाता है, उसको भी एक उसमें भी कहा जाता है कि ये विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति अगर इस तरह से आवाज़ उठाता है तो उसको सरकार विरोधी घोषित कर दिया जाता है। उसको जानते ही हैं आप क्या क्या नहीं कहा जाता है, उसको सरकार विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, बहुत सारी चीज़ों से उसको नवाजा जाता है। तो ये हाल हमारे देश का है और हमारे प्रदेश का भी है। जाति रंग दे दिया जाता है, धर्म का रंग दे दिया जाता है,
समाज को बांटने के लिए तरह तरह के प्रोपगंडे चलाए जाते हैं, ये सब कुछ बिजली मीटर को लेकर के भी जारी है और उसी तरह से वही रंग यहाँ पर भी दिया जा रहा है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।